So if this is your angle theta, if this is 90 degree, तो ये जो आपका एंगल रहेगा, this will be your PL साइन ऑफ थीटा। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, दिस इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इससे निकाली हुई है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो और कैसे लिख सकते हो आप इसको, ओमेगा एल इज इक्वल टू डी पी एल अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पी एल साइन थीटा। अब डी पी एल अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। डी पी एल अपॉन डी टी, दिस इज दी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू योर टॉर्क, ये हमारा टॉर्क के बराबर होता है। सो व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी, जब हम किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस करते हैं, तो जो उसका डाइपोल मूवमेंट होता है, जो हमने म्यू एल से डिनोट करा था, इट विल इंटरैक्ट विद द फील्ड एंड द टॉर्क विच मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल एक्सपीरियंस, वो हम किस फॉर्मूले से देते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू एल इंटू बी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। और यू कैन राइट इट डाउन एज म्यू एल बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ओमेगा एल हमारे पास कितना आ गया, ओमेगा एल इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन पी एल साइन थीटा। और ये टॉर्क किसके बराबर है, दिस इज म्यू एल बी साइन थीटा अपॉन पी एल साइन थीटा के बराबर है। तो आपके पास क्या आ गया एक्सप्रेशन, साइन थीटा से साइन थीटा आपको कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा एल विल बी इक्वल टू म्यू एल बी अपॉन पी एल। तो अगर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो की, म्यू एल अपॉन पी एल की, वो कितनी होती है आपके पास, म्यू एल अपॉन पी एल हमने कितनी निकाली थी, दिस वाज ई अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। तो ओमेगा एल कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई बी अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। तो जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है प्रिसेशन की, सो लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन आप देखेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन थीटा बिटवीन द नॉर्मल टू द ऑर्बिट एंड द फील्ड डायरेक्शन। थीटा आपका कौन सा एंगल है, जो ऑर्बिट के प्लेन का नॉर्मल आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से बनाता है, थीटा आपका वो एंगल है। So Larmor frequency of precession is independent of the orientation theta, which is your angle between normal and the field direction. So students, in our next video we will study about the penetrating and non-penetrating orbits. So this was all about the Larmor precession. I hope you have understood what is Larmor precession. Good morning students. Today in this video lecture we will study about Larmor's theorem. So what is Larmor's theorem? It is the precession of the plane of the electron orbit in the magnetic field B. जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का प्लेन किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रिसेस करेगा, तो उस प्रिसेशन को हम लार्मर प्रिसेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट
in an atom, electron revolves around the nucleus in circular orbit. किसी भी एटम में जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपका सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. नाउ इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस एटम, अगर इस एटम के ऊपर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, या हम ये कहते हैं कि हमने एटम को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा है, तो जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, दिस ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, it will start precessing about this magnetic field जो आपने अप्लाई करी हुई है, और इस प्रिसेशन को हम लार्मर प्रिसेशन कहते हैं. तो जो हमारा मैकेनिकल टॉप होता है, पहले भी बताया प्रिसेशन क्या होता है. जो मैकेनिकल टॉप होता है वो किस वजह से प्रिसेस करता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड. और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट क्यों प्रीसेस करेगा, इट विल प्रीसेस ड्यू टू योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच यू आर अप्लाइंग. तो ये जो प्रीसेशन होती है ये किस तरह से होती है आपकी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की. इसको थोड़ा देखिए कि जैसे आपका आप कहते हैं दिस इज दी प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ये आपके ऑर्बिट का प्लेन है. तो इसमें आपने क्या है, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई कर दी है. यू हैव अप्लाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या है, अब ये जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है, ये डाउन इधर की तरफ से तो एक पॉइंट इसका फिक्स रहेगा इस तरह से, और अब क्या होएगा, ये जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है ये आपका प्रीसेस करेगा इस तरह से. तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जब प्रीसेस करेगा वो एक आपका कोन बना देगा. इट विल मेक कोन. जैसे हम ये कहते हैं दिस इज योर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है. दिस इज द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इट विल ट्रेस ए कोन अराउंड बी. ये आपका बी के अराउंड एक कोन ट्रेस करेगा. ये जो कोन ट्रेस हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट की जो प्रिसेशन हो रही है उसकी वजह से ये कोन जो है आपका बन रहा है. तो जो प्रिसेशन होती है आपकी वो आपकी इस तरह से होएगी. जो आपका मैकेनिकल टॉप है वो भी आपका इस तरह से घूमता है. उसका एक पॉइंट फिक्स रहता है. पहले उसने ये सर्कल बनाया, फिर वो इस तरह से बनाता चला जाता है, एंड अल्टीमेटली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड वो आपका फॉल कर जाता है. सो इट इज ट्रेसिंग ए कोन. तो जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, अगर आप एटम को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है इट विल प्रीसेस अराउंड दिस मैग्नेटिक फील्ड, और इस प्रिसेशन को हम लार्मर प्रिसेशन कहते हैं. तो जो रिलेशन, द रिलेशन विच टेल्स अस अबाउट लार्मर प्रिसेशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन इज नोन एज लार्मर्स थ्योरम. लार्मर थ्योरम और लार्मर प्रिसेशन आपकी एक ही चीज है. तो the relation which tells us about Larmor's precession and the frequency of precession is known as लार्मर्स थ्योरम. इसको हम लार्मर्स थ्योरम कहते हैं. तो जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चेंज इन दी एंगुलर velocity
of an electron due to applied magnetic field B. This is equal to the uniform angular velocity of precession. तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो चेंज है आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज इक्वल टू द यूनिफॉर्म angular velocity of precession of orbit about the field direction. और इसको हम कैसे देंगे आपका ओमेगा एल, दिस इज इक्वल टू ई बी अपॉन 2m. दिस इज गिवन एज ओमेगा एल इज इक्वल टू ई बी अपॉन 2m. और जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा एल किसके बराबर होता है 2 पाई न्यू के. सो ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू एल, दिस इज इक्वल टू ई बी अपॉन 2m. तो न्यू एल आपका कितना आ जाएगा, ई बी अपॉन 4 पाई m. अब हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है जो आपका जायरोमैग्नेटिक रेशियो है, विच इज द रेशियो ऑफ योर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड योर ऑर्बिटल मोमेंटम. दिस इज इक्वल टू ई अपॉन 2m. या हम और क्या कह सकते हैं, म्यू एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2m इंटू पी एल. तो अब आप देखिए, आपको एक फिगर हम शो करते हैं. ये फिगर देखिए आप, इस पहली फिगर में दिखाया हुआ है कि जो आपने इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट मैग्नेटिक फील्ड में जब आप प्लेस करोगे तो वो कैसे उसको प्रिसेस करेगा. पहले डायरेक्शन ये थी, फिर आपकी ये हो जाएगी, फिर और इधर हो जाएगी. तो इस तरह से ये आपका प्रिसेस करता चला जाएगा. नाउ इन दिस फिगर, इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं आपका, इसमें देखिए ये दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट विच इज प्रिसेसिंग अबाउट ए मैग्नेटिक फील्ड बी. और इस केस में क्या है आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आपका रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसके ऊपर एक आपका टॉर्क भी एक्ट करेगा और उसकी डायरेक्शन कौन सी होएगी, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. अब आपको ये समझाया है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का प्लेन प्रिसेस करेगा तो वो एक कोण ट्रेस करेगा. ये आपका जो कोण है ये इसने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ने ट्रेस करा हुआ है. तो इसका जो हमने मोमेंटम लिया है, इट इज इन, ये कोन के सरफेस के ऊपर लाई करेगा. और ये आपका किस चीज से शो करा है, हमने पीएल से शो करा है. एंड दिस पीएल इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, या आप ये कह लीजिए कि ये आपका थीटा एंगल से प्रीसेस कर रहा है. और आफ्टर सम टाइम टी, ये जो पी एल है आपका, ये आपका चेंज हो जाएगा विद ए स्मॉल अमाउंट डी पी एल. और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ओमेगा एल इंटू डी टी. ये आपका दिस एंगल इज ओमेगा एल इंटू डी टी. अब हम इसमें आपका ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. तो इसमें आप देखिए, एक बार और फिगर बना देते हैं आपकी. दिस इज,
ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया एंड दिस इज पी एल, और ये जो है दिस इज डी पी एल, और ये एंगल ओमेगा एल इंटू डी टी है एंड दिस एंगल इज थीटा. सो वी विल कंसिडर, ये आपका डी पी एल आ गया एंड दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट. तो अगर ये पी एल है सो दिस विल बी म्यू एल. म्यू एल इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू योर एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल मोमेंटम. तो इसमें देखिए आपका क्या है, फिगर से ओमेगा एल इंटू डी टी, ये किसके बराबर है, डी पी एल अपॉन पी एल साइन ऑफ थीटा के बराबर है. अगर हम इसमें ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करके चलते हैं, यू आर कंसिडरिंग दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हम कंसिडर अगर करें तो इसमें देखिए ये जो हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं ये वाला, एंड इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, अगर ये आपका 90 डिग्री का एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट विल बी, so if this is your angle theta, if this is 90 degree, तो ये जो आपका एंगल रहेगा this will be your PL साइन ऑफ थीटा. तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, दिस इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इससे निकाली हुई है. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सो और कैसे लिख सकते हो आप इसको, ओमेगा एल इज इक्वल टू डी पी एल अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पी एल साइन थीटा. अब डी पी एल अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. डी पी एल अपॉन डी टी, दिस इज दी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. और ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू योर टॉर्क, ये हमारा टॉर्क के बराबर होता है. सो व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी, जब हम किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस करते हैं तो जो उसका डाइपोल मूवमेंट होता है, जो हमने म्यू एल से डिनोट करा था, इट विल इंटरैक्ट विद द फील्ड एंड द टॉर्क विच मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल एक्सपीरियंस, वो हम किस फॉर्मूले से देते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू एल इंटू बी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला. और यू कैन राइट इट डाउन एज म्यू एल बी इंटू साइन ऑफ थीटा. तो ओमेगा एल हमारे पास कितना आ गया, ओमेगा एल इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन पी एल साइन थीटा. और ये टॉर्क किसके बराबर है, दिस इज म्यू एल बी साइन थीटा अपॉन पी एल साइन थीटा के बराबर है. तो आपके पास क्या आ गया एक्सप्रेशन, साइन थीटा से साइन थीटा आपको कैंसिल हो जाएगा. सो ओमेगा एल विल बी इक्वल टू म्यू एल बी अपॉन पी एल. तो अगर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो की, म्यू एल अपॉन पी एल की, वो कितनी होती है आपके पास, म्यू एल अपॉन पी एल हमने कितनी निकाली थी, दिस वाज ई अपॉन ट्वाइस ऑफ एम. तो ओमेगा एल कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई बी अपॉन ट्वाइस ऑफ एम. तो जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है प्रिसेशन की, सो लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन आप देखेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
the orientation theta between the normal to the orbit and the field direction. थीटा आपका कौन सा एंगल है? जो ऑर्बिट के प्लेन का नॉर्मल आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से बनाता है, थीटा आपका वो एंगल है. सो लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन थीटा, which is your angle between normal and the field direction. So students, in our next video we will study about the penetrating and non-penetrating orbits. So this was all about the Larmor precession. I hope you have understood what is Larmor precession.